तो दोस्तों आज इस क्लास में आप सब सीखने वाले हो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो लास्ट तक बने रहना। देखो यहाँ पे हमने लिया होता है एक सेक्शन बैनर जिसमें हमने एक इमेज डाल दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नैप बार है ना, वो इस बैनर का ही पार्ट बन जाए और कुछ ट्रांसपेरेंसी सी आ जाए, कुछ डिज़ाइन देखने में अच्छा लगे। तो किस तरीके से करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो नैप बार है ना, इसको उठा के इसी सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। अब ये टॉप का पार्ट बन गया तो मैं इसको हेडर कंसीडर कर देता हूँ। इस सेक्शन की जगह मैं इसको हेडर नाम दे देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं करता हूँ, इधर चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो नैप बार जो है इसके अंदर आ गई। तो मुझे क्या करना है, मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट करना है कि देखें तो बढ़िया लगे यार। ठीक है, तो देखो ट्रांसपेरेंट अगर आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करो और यहाँ से इसको ऐसे ट्रांसपेरेंट करना स्टार्ट कर दो। तो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। थोड़ा बड़ा करा तो ऐसे हो गया। पर एक चीज़ आप नोटिस करो ठीक से, अगर मैं इसको इतना रखूँ, ठीक है इतना रखते हैं, ये 6 डिजिट कलर कोड है, हैक्स। ठीक है, 6 डिजिट कलर कोड है और लास्ट में ये 2 डिजिट क्या है, ये 2 क्या है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अपने कोड में चलते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो नैव है उसको बैनर के अंदर डाल दिया। नैव के पास चलते हैं, ये रहा हमारा नैव। इसमें बैकग्राउंड कलर क्या लिया है, 0000। ठीक है, अब देखो अगर नॉर्मल आपको ट्रांसपेरेंट करना होता है तो एक तरीका ये था कि मैं RGB जब यूज़ करते हैं तो हम कुछ ऐसे देते हैं कलर कोड 000। इसका मतलब होता है ब्लैक। तो ये तो हो गया RGB, रेड ग्रीन ब्लू जो चैनल होता है उसके हिसाब से हम कलर लेते हैं। तो लास्ट वाला क्या होता है, अल्फ़ा। तो ये चलता था 0 से 1 तक। कहाँ से, 0 से 0 to 1। तो इसके बीच में वैल्यू देके हम ट्रांसपेरेंट कर सकते थे। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि 0.4 कर दो, तो यानी कि 40% कलर का, 40% ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे चल के देखते हैं, देखो 40% ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने वहाँ पे कलर करके देखा था जब हम ब्राउज़र से कर रहे थे, तो क्या हुआ था, 8 डिजिट कलर कोड आ गया था कुछ ऐसा। ब्लैक कलर का जो कोड होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 60। ठीक है, इस तरीके से कलर कोड होता है। तो उसने इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया कुछ ऐसा लिख के। फॉर एग्जाम्पल ए है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, राइट। अब ये किस तरीके से काम करता है फटाफट समझते हैं। ये 2 डिजिट किस तरीके से काम कर रहे हैं वो तो हमें समझ में आ गया, 0 से 1 है तो पॉइंट में वैल्यू जा रही है, हमें अंडरस्टैंडिंग थी। बट ये अगर मैं खुद लिखने हो तो ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है समझना, लेकिन क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो 0, ढंग से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर A B C D F। ठीक है, इस तरीके से अगर इसी को मैं पूरा कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, 0 1 2। 2 मिनट दो बस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता होना चाहिए ना आपको कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली में। 9 A B E और F। ठीक है, तो ये जो 2 आप देख रहे हो लास्ट में डिजिट, ये इन सब का ही खेल है। मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। तो देखो अगर मुझे ये जो 0 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 0 2 बार पास कर दूँ तो इसका मतलब है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इधर चल के दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। तो सबसे जो लो वैल्यू है वो कहाँ से, 0 से, और 0 के भी ये वाले पार्ट है। मतलब 0 में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी के डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 0 F कर सकता था तो थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ चलते हैं, देखो हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल हल्का हल्का, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे चलें, इसको दोबारा समझते हैं। ये कितना हुआ, 0 0 तो है ही, सबसे लाइट है, सबसे लाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट में भी थोड़ा सा अगर आपको डालना हो तो यहाँ से आप नंबर उठा सकते हो। तो उससे डार्क क्या है फिर, 1 2 3, इनकी कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेट्स से मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है 7 का, 7 लेवल तक डार्क हो और 7 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 4 यहाँ पे। ठीक है, सेव करता हूँ, ये देखो करेक्ट डार्क हो गया थोड़ा। जितना मैं नीचे जाता रहूँगा उतना डार्क होता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ F और F की, FF क्या है, सबसे डार्क है, सबसे डार्क है FF। चलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल डार्क हो गया। लेकिन अगर मुझे थोड़ा लाइट करना है, रखना है F की सीरीज में, पर थोड़ा लाइट करना है, तो मैं करूँगा F से ऊपर वाले नंबर को चूज कर सकता हूँ। लेट्स से F2। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी, बिल्कुल हल्की हल्की ट्रांसपेरेंसी मेरे को दिख रही है। अब अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की दिख रही है, करेक्ट। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे
अराउंड 4 to 5 ऐसा कुछ चाहिए, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चल के देखते हैं, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा और डार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से तो हमने अभी बस सीखा है कि एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब अगर हमें करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नैप पे चलते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड है, और यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे जितना हमें चाहिए। देख लेंगे ना, वहाँ पे हम बार बार नंबर तो डिफाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमें क्या सीखना था कि इनका मतलब क्या है, वो हमने जान लिया। अब वहाँ पे जाके नंबर खुद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से अपना डिफाइन कर लेते हैं। क्या देखो, ये अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, जो आपको सही लगे। हाँ, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको रखता हूँ A1। ठीक है, यहाँ पे A1 रख लेते हैं, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 8 डिजिट कलर कोड किस तरीके से काम करते हैं, और RGBA में A अल्फा 0 से लेके 1 तक काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।